रहे शतक आज तक। बंगाल में पीएम मोदी को 30 मिनट इंतजार कराने के आरोपों पर ममता ने तोड़ी चुप्पी, कहा मुझे खुद करवाया इंतजार। एसपी जी 1 आवर का बात बोलिए, अभी कुछ नहीं होगा। ममता ने पीएमओ पर झूठी खबरें फैलाने का लगाया आरोप, बीजेपी पर भी साधा निशाना, कहा हार नहीं पचा पा रही है बीजेपी। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर साधा निशाना, बोले सीएम मुख्य सचिव ने पीएम का किया अपमान। ममता पर भड़के शुभेंदु अधिकारी, कहा एक गैर विधायक सीएम मेरा अपमान नहीं कर सकती। बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाने पर भड़की ममता, कहा बिना चर्चा के मुख्य सचिव को दिल्ली आने का नोटिस क्यों दिया। If Prime Minister tell me you touch my feet, I will help Bengal. That also I am ready to do. But please don't humiliate me like this. ममता के व्यवहार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया शर्मनाक, पीएम को इंतजार कराने पर की आलोचना। टीएमसी नेता शुभेंदु शेखर रॉय का बीजेपी पर तंज, वो उपदेश दे रहे जिन्हें 3 हफ्ते पहले जनता ने दिखाई थी जगह। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ एफआईआर, चुनाव से पहले भड़काऊ टिप्पणी का आरोप। कमलनाथ के भारत को कुख्यात बताने वाले बयान को बीजेपी ने बताया शर्मनाक, कहा भारत महान था और महान रहेगा। कमलनाथ के बयान पर सोनिया की चुप्पी पर बीजेपी ने उठाए सवाल, पूछा ऐसे शर्मनाक बयान पर सोनिया गांधी चुप क्यों। टूल किट मामले में संबित पात्रा पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, रिसर्च करने की नसीहत दी, कहा केंद्र ने ही सुप्रीम कोर्ट की एफिडेविट में इंडियन म्यूटेंट स्ट्रेन का किया था जिक्र। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का निशाना, कहा पीएम की झूठी छवि के लिए कोई भी मंत्री कुछ भी बोलने को मजबूर। दिल्ली में एमसीडी के पार्षदों को 15 जून तक देनी होगी संपत्ति की जानकारी, अधिसूचना जारी। वैक्सीन सप्लाई पर सीएजी ऑडिट की कांग्रेस ने की मांग, केंद्र सरकार को जमकर घेरा। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर फंड से आर्थिक मदद का ऐलान, 23 साल का होने पर मिलेगा 10 लाख का फंड। महामारी से अनाथ बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा, 18 साल तक 5 लाख की फीस, स्वास्थ्य बीमा, उच्च शिक्षा के लिए लोन में भी राहत। यूपी में भी कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए योगी सरकार का फैसला, पालन पोषण के लिए 4000 रुपए प्रति माह देगी सरकार। असम में भी सीएम हेमंत विश्व शर्मा का बड़ा ऐलान, अनाथ बच्चों को हर महीने मिलेंगे 3500 रुपए। कोरोना से अनाथ बच्चों की सहायता के ऐलान पर जेपी नड्डा ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को धन्यवाद दिया, प्रधानमंत्री के फैसले को कहा संवेदनशील। अमित शाह ने भी पीएम केयर फंड से राहत के ऐलान को बताया कल्याणकारी, ट्वीट में लिखा अनाथ बच्चों की आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने पर प्रधानमंत्री को साधुवाद। उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द, बिना परीक्षा के प्रमोट किए जाएंगे छात्र। यूपी में सीएम योगी के फैसले से बगैर परीक्षा प्रमोट होंगे 29 लाख छात्र, कोरोना के खतरे को देखते हुए किया गया है ऐलान। यूपी बोर्ड के 12वीं की जुलाई में हो सकती है परीक्षा, 1.5 घंटे का होगा एग्जाम। पिछले 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 1491 मामले, पटना में 200 से कम लोग कोरोना से बीमार। बिहार में ब्लैक फंगस के बढ़े मामले, सीएम नीतीश कुमार ने अस्पतालों को जरूरी व्यवस्था करने के आदेश दिए। दिल्ली में करीब 2 महीने के बाद 24 घंटे में 1000 से कम लोग संक्रमित, 122 लोगों ने एक दिन में कोरोना से दम तोड़ा। देश में कोरोना के 1,73,000 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 3600 से ज्यादा की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में करीब 20,000 लोग संक्रमित, रिकवरी रेट 93% से ज्यादा। केंद्र ने राज्यों को रेमडेसिविर की सप्लाई रोकी, सरकार का दावा डिमांड से ज्यादा दे चुके हैं इंजेक्शन की खेप। पश्चिम बंगाल में बढ़ा लॉकडाउन, 15 जून शाम 6 बजे तक ममता सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का किया ऐलान। गोवा में 7 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा, सीएम प्रमोद सावंत ने ट्वीट करके दी है जानकारी। राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2314 नए केस, 70 मरीजों की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,000 से ज्यादा नए केस, 198 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में पिछले एक दिन में 30,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, चेन्नई में 2700 से ज्यादा नए मामले। तेजस्वी यादव के चुनावी क्षेत्र राघोपुर में एक ही गांव में 17 लोगों की गई जान, आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद अधिकारियों के साथ गांव वाले उलझे। राघोपुर में मेडिकल कैंप लगाने पहुंची पप्पू यादव की टीम, आरजेडी समर्थकों ने किया बवाल। मुंगेर में कोरोना संकट काल में अस्पतालों की बदहाली का सच आया सामने, मालचक गांव में टेस्टिंग से लेकर वैक्सीनेशन की व्यवस्था नहीं होने पर भड़के लोग।
यूपी के हापुड़ में कोरोना संक्रमण की दर रोकने के लिए जिला प्रशासन ने काढ़ा का लिया सहारा। धौलाना एसडीएम ने कहा, मरीजों को फ्री में दिया जा रहा है आयुर्वेदिक काढ़ा। बैतूल के चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर का गैर जिम्मेदाराना बयान। कोरोना से मां बाप को खो चुकी नाबालिग से कहा, साबित करो कि कोरोना से हुई है दोनों मौत। एमपी के सीहोर में वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अंबाला में कोरोना मरीजों को राहत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीमारदारों से बात करते दिखे मरीज। बिहार नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल में 24 घंटे की बारिश ने कोविड केयर सेंटर की खोली पोल। बारिश का पानी मरीज के रूम तक पहुंचा। मेरठ में जेल से पैरोल के बावजूद जेल से जाने से एक कैदी का इनकार। कोरोना काल में जेल को ही बताया ज्यादा सुरक्षित। दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कालाबाजारी केस में आरोपी नवनीत कालरा को जमानत। साकेत कोर्ट ने दी है जमानत। कालरा को कोर्ट ने 3 शर्तों के साथ दी जमानत। 1 लाख के निजी मुचलके पर फिलहाल बेल। दिल्ली में सुशील कुमार की बढ़ी 4 दिनों की पुलिस रिमांड। पहलवान सागर की हत्या मामले में पुलिस ने कोर्ट से सुशील की मांगी थी 7 दिनों की रिमांड। राकेश टिकैत को धमकी देने के मामले में एक गिरफ्तार, गाजियाबाद पुलिस ने पकड़ा। 1 जून से महंगा होगा देश में हवाई सफर। सरकार ने 13 से 16% तक बढ़ाया न्यूनतम किराया। देश में करीब 13 जिलों में रहने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी भारतीय नागरिकता। केंद्र सरकार ने मंगवाए आवेदन। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से मंगाए गए आवेदन। 2019 में बनाए गए सीएए से इसका कोई संबंध नहीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 के तहत यह फैसला तुरंत लागू करने के लिए अधिसूचना जारी। राजस्थान में सिरोही जिले के मंडारा में रहने वाले विस्थापितों में खुशी की लहर। 2001 में आए थे पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी। बाड़मेर में भी पाक विस्थापित परिवारों में जश्न। भारतीय नागरिकता की राह को आसान करने के लिए मोदी सरकार को कहा शुक्रिया। वसीम रिजवी ने अपने लिखे गए नए कुरान को मदरसों में पढ़ाने की मांगी इजाजत। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी नए कुरान की एक कॉपी भी पीएम को भेजी। मधेपुरा की अदालत में पप्पू यादव की जमानत टली। 1 जून को होगी अगली सुनवाई। 32 साल पुराने केस में पूर्व सांसद की हुई थी गिरफ्तारी। दरभंगा में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। लगातार बारिश से पुलिस स्टेशन में घुसा पानी। खगड़िया में यास तूफान से तबाही, 2 लोगों की मौत, करंट लगने से गई जान। बिहार के सहरसा में भारी बारिश से जलजमाव। शहर में कई इलाकों में लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस कांड में तफ्तीश जारी। पुलिस का दावा, सामने आए कई सफेदपोश लोगों के नाम, जल्द होगा खुलासा। अलीगढ़ में पुलिस ने लोगों से की देसी शराब ना पीने की अपील। परिजनों से भी अपील, जहरीली शराब का दिया हवाला। सवाई माधोपुर में सूखे कुएं में शव मिलने से हड़कंप। 18 दिन से लापता था शंकर लाल गुर्जर नाम का शख्स। अलीगढ़ में जहरीली शराब से मौत के बाद चित्रकूट में सख्ती। अवैध शराब की भट्टियों पर छापेमारी जारी। झांसी में भी चेकिंग अभियान जारी। शराब की दुकानों पर की जा रही है छापेमारी। गोंडा में नवजात की कब्र खोदने की तैयारी। रेप के आरोपी की शिनाख्त के लिए होगा डीएनए टेस्ट। जामताड़ा में घायल किन्नर ने 2 आरपीएफ जवानों पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। बिना टिकट यात्रा पर किया ब्लैकमेल, इनकार करने पर मारपीट। मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर, 25,000 का इनामी बदमाश घायल, दूसरा साथी फरार। पुणे में पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को पकड़ा। फर्जी दस्तावेज दिखाकर कई बड़े अस्पतालों में कर चुका है मरीजों का इलाज। जमशेदपुर में खरकाई नदी में नहाने गए 2 युवक पानी में डूबे। एक का रेस्क्यू, दूसरा तेज धार में बह गया। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर यूपी की जेलों में बंद 2152 कैदियों को पैरोल। 21 कैदियों ने बाहर आने से किया इनकार। दरभंगा में यास तूफान का असर। आकाशीय बिजली गिरने से टूटा बिजली का तार, धू धू कर जला पेड़। कटिहार में दीघा नदी में डूबने से किसान की मौत। धान काटकर वापस लौट रहा था किसान। मुजफ्फरनगर की गंग नहर में एक युवती के शव की तलाश। अपहरण के बाद हत्या का मामला, आरोपी ने गुनाह कबूला। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 6 महिलाओं सहित 6 लोगों को पकड़ा। सोनीपत में रेलवे ट्रैक पर बुजुर्ग ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा, कोरोना और ब्लैक फंगस के डर से दे रहा हूं जान। कन्नौज में एक शख्स ने 2 बच्चों को बुरी तरह से पीटा। खेत से तरबूज तोड़ने की सजा, कपड़ों पर चोट लिखकर गांव में घुमाया। नोएडा के एक अस्पताल में डॉक्टर पर हमला। इलाज कराने आए युवक से इंतजार करने के लिए कहने पर मारा चाकू। छतरपुर में कानपुर नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों में टक्कर, 2 लोगों की मौत, 2 घायल।